नमस्कार दोस्तों, ये पंच गौरव है ना। तो बीकानेर के ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ यही देखेंगे। खेल तीरंदाजी, उपज मोट, वनस्पति प्रजाति रोहिड़ा, उत्पाद बीकानेरी। अब जैसे कि ये तो पता है अपन को कि भाई बीकानेर में क्या आ रहा है ना। तो कैसे करणी माता, कैसे कोलैत, कैसे कावा, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे खतियार सर, कैसे करण महल, कैसे ककड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा। ठीक है, और जूनागढ़ भी बीकानेर में, लालगढ़ भी बीकानेर में, कैसे करनीसर, ये भी बीकानेर में करनीसर। ठीक, सरसर ज़्यादातर बीकानेर में मिलेंगे। और जैसे कि जिप्सी पैरम ना भाई, जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरान हम घूम रहे हैं। तो जिप्सी पैरम किस प्रकार की मृदा है? ये रेतीली है, रेतीली। ठीक है, और जो बी से बागवानी बीकानेर में है। गैजेनेर है, बीकानेर है सिमलटी। ठीक है, और क्या है? उष्ण अनुसंधान केंद्र जो हड़बीड़, वो भी बीकानेर है। जूनागढ़ और लालगढ़ ये बीकानेर में है। लालगढ़ का निर्माण, जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। ठीक, तो ये तो पता है। अब ये देखते हैं, विश्वविख्यात करणी माता, कुरकुरी नमकीन और मरुधरा का रोहिड़ा। विकास भी विरासत पे स्थानीय पहचान को वैश्विक मंच दिलाने की पहल, पंचगौरव कार्यक्रम। देखते हैं, बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में राठौड़ राजकुमार राव बीकानेर की थी। यह शहर अपने भव्य किलों, महलों, रेगिस्तानी टीलों, ऊँट अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। लाल रेतीले पत्थरों से निर्मित इमारतें इसकी स्थापित कला को विशेष पहचान देती है। जिले का प्रमुख आकर्षण करणी माता मंदिर देशनोक है, जहाँ लगभग 25,000 चूहे रहते हैं। जहाँ श्रद्धा से कावा कहा जाता है, कावा कहा जाता है ना, जिन्हें श्रद्धा से कावा। सफ़ेद चूहों को कहा जाता है शायद कावा, हाँ चूहे ही मान लेते हैं ना, जिन्हें श्रद्धा में कावा कहा जाता है। यह मंदिर अपनी अनूठी परंपरा, रास्ता के कारण विश्वविख्यात है। बीकानेर जिले के लिए पंचगौरव कार्यक्रम के तहत एक जिले उपज में मोट। ठीक है, उपज तो है मोट। और वनस्पति प्रजाति है रोहिड़ा, जो अपना राज्य पुष्प है। टिकुमिला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम है। उत्पाद बीकानेरी नमकीन। पर्यटन स्थल में करणी माता मंदिर। और खेल में तीरंदाजी को शामिल किया गया है। तीरंदाजी है भाई बीकानेर में। भाई बीकानेर के राजा तीर चला रहे हैं ना, ऐसे याद कर सकते हैं, तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी बीकानेर का तीरंदाजी है। यहीं चक्कर पड़ेगा तीरंदाजी में कि बताइए तीरंदाजी किसका है। ठीक है, और ये जो है ना, नमकीन नहीं पूछेगा वो ये प्रजाति पूछेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये उपज पूछेगा। तो उपज तो मोट है जो बीकानेर की है। उत्पाद है जो रोहिड़ा है, जो नहीं, प्रजाति तो रोहिड़ा है, वनस्पति प्रजाति रोहिड़ा है। उत्पाद तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोट है, एक उपज है मोट, और वनस्पति प्रजाति रोहिड़ा। करणी माता मंदिर, दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाले मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक गांव में है। यह पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से मशहूर है। यह किंवदंती के अनुसार करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु होगी। एक किंवदंती के अनुसार करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। करणी माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने के लिए प्रार्थना की। यमराज ने मना कर दिया। फिर इस शर्त पर मान गए कि उस दिन के बाद से लक्ष्मण तथा करणी माता के सभी वंशज चूहे के रूप में जिंदा रहेंगे। हजार चूहों को पवित्र मानकर मंदिरों में भक्त लोग लड्डू, दूध की बड़ी परात चढ़ाते हैं। गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित करते हैं। करणी माता मंदिर का द्वार सफ़ेद संगमरमर से बनी एक सुंदर संरचना है। खेल तीरंदाजी, बीकानेर में तीरंदाजी खेल की शुरुआत वर्ष 1900। बीकानेर की जो रियासत थी ना, ये आधुनिक थी भाई, यानी कि इनका स्वयं का संविधान था, संविधान। और यह वह रियासत थी जो इन्होंने, जैसे कि जो ओलंपिक वगैरह हुए थे ना, तो वहाँ जाके भाग लिया था भाई। बीकानेर के जो रियासतकालीन शासक थे ना, वो। तीरंदाजी खेल की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई। जिले में तीरंदाजी के लिए 120 मीटर चौड़ा एवं 100 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा एवं 100 मीटर लंबा आधुनिक मैदान उपलब्ध है। जहाँ इंडियन, और जो बीकानेर का दुर्ग है ना, ये पार एक दुर्ग है मैदान पर, जहाँ इंडियन कंपाउंड एवं रिकर्व श्रेणियों की प्रतियोगिताओं एवं नियमित प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में खिलाड़ी नियमित अभ्यास कर अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। जिले के तीरंदाजों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अनेक पदक अर्जित किए हैं, जिससे बीकानेर को खेल जगत में विशेष पहचान मिली है। उपज मोट, बिग्रा एकोनिटिन फोलिया,
मोट पश्चिम राजस्थान की प्रमुख दलहनी फसल है जो बीकानेर की बलुई दोमट मिट्टी एवं शुष्क जलवायु में अच्छी तरह विकसित होती है। कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली यह उपज किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। पोषक तत्वों से भरपूर मोट का उपयोग दाल, भुजिया, मोट है भाई ये मोट का उपयोग दाल, भुजिया, नमकीन, पापड़, बड़ी तथा अन्य पारंपरिक व्यंजनों के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है। बीकानेर की खाद्य संस्कृति और कृषि अर्थव्यवस्था में मोट का विशेष स्थान है। इसकी गुणवत्ता और स्वाद के कारण इसकी अच्छी मांग बनी रहती है। मोट का वैज्ञानिक नाम बिग्रा एकोनिटिफोलिया है। बिग्रा एकोनिटिफोलिया। वनस्पति रोहिड़ा, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। टेकोमेला अंडुलेटा, टेकोमेला अंडुलेटा याद है ये तो ना। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, जैसे खेजड़ी में एक ही मात्रा ज़्यादा, पेंसिसिप रेडिया। मारवाड़ का सागवान कहलाने वाला है ना, मारवाड़ का सागवान कहलाने वाला रोहिड़ा शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों का प्रमुख पर्णपाती वृक्ष है। वनस्पति प्रजाति तो पुष्प है, ये वृक्ष दे रखा है इसने, रोहिड़ा पुष्प है। यह कठोर जलवायु कंबरस वाले क्षेत्रों में आसानी से विकसित होता है। इसकी लकड़ी अत्यंत मजबूत, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता की होती है। इसकी छाल, पत्तियां और फूलों में आधुनिक गुण भी पाए जाते हैं जिनका पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग किया जाता है। रोहिड़ा का आकर्षक लाल, पीले, नारंगी रंग के फूल मरुस्थल की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। इसे राजस्थान का राजपुष्प घोषित किया गया है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। हाँ सही है, ठीक है। इसकी लकड़ी अत्यंत मजबूत, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता की होती है। इसकी छाल, पत्तियों, फूलों में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जिनका पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग किया जाता है। रोहिड़ा का आकर्षक लाल, पीले और नारंगी रंग फूल मरुस्थल की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। इसे राजस्थान का राजपुष्प घोषित किया गया है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। रोहिड़ा, टिकोमेला अंडुलेटा। बीकानेरी नमकीन। बीकानेरी भुजिया की शुरुआत वर्ष 1877 में महाराजा डूंगर सिंह के समय हुई। आज भी यह अपनी विशिष्ट गुणवत्ता एवं स्वाद के कारण करणी सर कहाँ है ना, बीकानेर में। पोंगल जो है भेड़ वो बीकानेर में है। और लूण कर्णसर जो झीलन खाड़ी वो बीकानेर में। और कोलायत जो झीलन मीठी वो भी बीकानेर में। कायलाना है ना वो जोधपुर में है, वो भी मीठी है। और जो जोधपुर जो दुर्ग है ना वो किस दुर्ग पर स्थित है, किस पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर दुर्ग? यह मेसा पठार पर नहीं, जोधपुर दुर्ग है जो है चिड़िया टोक पहाड़ी पर। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना वो है मेसा पठार पर। तो चित्तौड़गढ़ समझ के चिड़िया टोक मत कर देना ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा पठार पर और जोधपुर दुर्ग चिड़िया टोक पहाड़ी पर। जोधपुर चिड़िया टोक है और चित्तौड़गढ़ मेसा पठार। 1877 में महाराजा डूंगर सिंह के समय में हुई और आज ये अपनी विशिष्ट गुणवत्ता एवं स्वाद के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध है। मूंग, मोट, चना से बनी 60 किस्मों की नमकीन यहाँ तैयार होती है। पारंपरिक विधि मूंग, मोट और चना और आधुनिक तकनीकी से समन्वय ने बीकानेर को नमकीन उद्योग प्रमुख केंद्र बना दिया है। ये उद्योग जिले की अर्थव्यवस्था और पहचान को नई ऊंचाई पहुँचा रहा है। मूंग, मोट और चना से बनी। रोहिड़ा, टिकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़ा शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र का प्रमुख पर्णपाती वृक्ष है। शुष्क व अर्धशुष्क का उपज क्या है? मोट। खेल क्या है? तीरंदाजी है। ठीक, 1990 में। और भुजिया की 1877 में। करणी माता मंदिर 25,000 चूहे रहते हैं। 1990 में हुई। जिले में तीरंदाजी के लिए 120 मीटर है, तो ध्यान रखना भाई। 1488 में ईस्वी में राठौर राजकुमार राव बीकानेर की 1488 ईस्वी में। यह शहर अपने भव्य किलों, महलों, रेगिस्तानी टीलों, ऊँट अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। लाल रेतीले पत्थरों से निर्मित इमारतें इसकी स्थापित अलग विशेष पहचान देती है। तो फिर 1488 करणी माता पर्यटन स्थल, खेल तीरंदाजी, उपज मोट, वनस्पति प्रजाति रोहिड़ा है ना। तो फिर पर्यटन स्थल करणी माता है, खेल तीरंदाजी है, उपज मोट है, वनस्पति प्रजाति रोहिड़ा है। रह जाएगा ध्यान। कठोर जलवायु और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आसानी से विकसित होता है।
अत्यंत मजबूत, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता की होती है। उत्पादन बीकानेर नमकीन। एक क्वेश्चन और देख लेना भाई, इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर 1,00,000 रुपये, और जयपुर है ये। गर्भवती महिलाओं ये माँ वाउचर है, ये पता नहीं है इसमें ना, देखना पड़ेगा। और सैनिक वेलफेयर मैनेजमेंट वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, 15,000 आर्थिक संबल दिए जा रहे हैं, 1288 पेंशन और 61 महाविद्यालयों, 60, 750, 154। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।